नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अक्षय गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और बाल मनोविज्ञान के 30 में 30 का एक जो मैंने टारगेट बनाया है, उसी टारगेट को लेते हुए मैं आज फिर से आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने आया हूं। और साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए चलते हैं, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। आपको यह बताना है जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात और अर्जित होता है। जो अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात होती है, यानी जो जन्म से हमें मिलता है, और एक अर्जित होती है जिसको हम जीवन में निरंतर क्या करते रहते हैं, अर्जित करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। अब जन्मजात क्या होता है? जन्मजात मतलब जैसे हो गया भूख, जन्मजात में हो गया प्यास, ये सब आपके जन्मजात होते हैं। इनको हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जो अर्जित होता है उसको हम सीखते हैं किसी भी चीज से। ठीक, जैसे हो गया अर्जित में, अगर मैं आपसे बात करूं जैसे आक्रमणशीलता। आक्रमणशीलता, तो ये आक्रमणशीलता क्या होता है? इसको हम सीखते हैं। सीखते क्या है? जैसे किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए कोई हम हिंसक मूवी देख रहे हैं, तो वहां से हम क्या सीखते हैं? आक्रमणशीलता सीख गए कि कैसे क्या है क्या नहीं है। तो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात और दूसरा क्या होता है बताइए सर? अर्जित होता है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो सकारात्मक भी होता है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक भी होता है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो शून्य भी होता है। अर्थात ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बताइए सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आप सभी लोग कमेंट करते हुए बताते हुए चलेंगे, इसके बाद मैं तो आंसर बता रहा हूं आपको। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? कौन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। आपको बताना है चारों में से कौन सही होगा, बताओ। तो देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो व्याख्या करता है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी गेस्टाल्टवाद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। आपको बताना है सीखने के निरर्थक का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया है, बताओ। तो जो एबिंगहॉस हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए सर? वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सीखने के नियम दिए हैं पालो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। सीखने का नियम बताइए किसने दिया है? तो हमने आपको बताया था, कई बार बताया, आप कमेंट करते हुए बताते चलिए। सीखने का नियम किसने दिया है? पालो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो जो सीखने का नियम दिया है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का नियम दिया था। ठीक, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारे जो नियम होते हैं वो किसने दिए हैं बताएं? वो थॉर्नडाइक ने दिया हो। तो ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, उपरोक्त सभी। आपको बताना है जो सीखना है वो क्या है। जो सीखना है वो क्या है, आपको आंसर बताना है। इन चारों में से सीखना क्या है? तो जो सीखना है वो व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है, और ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। यानी जो सीखना वो तीनों के तीनों है। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, सही बात है। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज सीख रहे हैं, जैसे आप आप मान लीजिए गाड़ी चलाना ही सीख रहे हैं। तो पहले आपको गाड़ी चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन आप जब गाड़ी चलाना सीख गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्या हो गया? ये व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो सीखना जो होता है वो तीनों होता है, यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं
शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं बताइए? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? वो राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास क्या कहलाता है बताइए? अभिवृद्धि कहलाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है आपको बताना है। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन रॉस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? वो राइट आंसर हो जाएगा। ये चिंतन का कथन है और इसको रॉस ने दिया हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर यह बताया गया सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे धीमे होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं पढ़ने में। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या मतलब है कुछ बच्चे एक जैसे क्या होता है? यानी कुछ एक जैसे होता है, कुछ अलग होते हैं, इसकी बात नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हाँ सर, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो क्या होता है बताइए? वो विशिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमेशा सेंटर पे कौन रहेगा? बालक रहेगा। सेंटर पे कौन रहता है बताइए? बालक रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। आपको बताना अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए अच्छी स्मृति की सारी विशेषताएं हैं, शीघ्र पुनः स्मरण भी है, शीघ्र पहचान भी है, अच्छी धारणा भी है। यानी ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्रोध और भय ये तो संवेग है, स्नेह प्रेम ये भी संवेग है। हाँ, उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होता है ये संवेगों का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे जब हमारे अंदर संवेग आते हैं तो हमारे जो भाव होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग से भावनाएं आती हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाता है। जैसे किसी भी चीज को एक खुशी होना, किसी चीज को खुश हो जाना देखकर, किसी चीज को देखकर दुख हो जाना, तो ये हमारे क्या हो रहा है? हमारे भाव में उथल पुथल हो रहा है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्था, कल्पन कल्पनशीलता, समन्वय, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है आपको बताना है। तो देखिए कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो अनुकरण होती है। जब हम किसी चीज का अनुकरण करते हैं तो हम वहां से किसी चीज को सीखना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें हमें सीखना है, हम कार चलाना सीख रहे हैं। अब कार चलाना सीखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम किसी का देखकर उसका अनुकरण करना सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि हाँ वो किस तरीके से चला रहा है, और उसको सीख कर हम क्या करेंगे? खुद से कार चलाना सीखेंगे। तो अनुकरण हम पहले करते हैं, ठीक ना? पहले फॉलो करते हैं किसी को, इसके बाद ही हम कुछ सीख पाते हैं। चलो, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक, गिलफ्रोड, स्पीयरमैन, बिने और साइमन। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बिने और साइमन ने किया था। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सहस्रावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विद है मॉन्टेसरी विद, खेल विद, किंडरगार्टन विद, ये सभी। आपको बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करते हुए चलेंगे, सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिए। सहस्रावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विद है तो मॉन्टेसरी भी है, खेल विद भी है, किंडरगार्टन भी है, यानी ये सभी क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलो, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। आपको बताना चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बता। तो देखिए बाल विकास प्रक्रिया पर बल देता ही देता है,
वातावरण अनुभव की भूमिका पर भी बल देता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलो, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए, हाँ तो इसका भी यही ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो वाकई सही है और बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में प्रभावी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो जाहिर सी बात है यार, ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इनकी जो पुस्तक थी, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था, इनकी पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, उन्हीं का सिद्धांत है, उन्हीं की पुस्तक से लिया गया, तो डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। चलो, बिनेश सामिल परीक्षण द्वारा किया जाता है सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। बिनेश सामिल परीक्षण बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताते हुए चलेंगे। तो जो बिनेश सामिल परीक्षण है उसके द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? राइट हो जाएगा। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं आपको बताना है सर, कमेंट करते हुए चलते हुए चलेंगे। बहुत ही सरल सा आंसर है। तो देखिए, संवेगात्मक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। मान लीजिए अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तब भी हमारे संवेग भिन्न भिन्न होंगे। मानसिक, अगर हमारी मानसिक क्षमता नहीं सही है तब भी हमारे संवेगों में भिन्नता आएगी। थकान तो होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? प्यारा सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ठीक। चलिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। उक्त कथन किसका है? हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का, रॉस का। बताते हुए चलेंगे। ये कथन का क्वेश्चन है और एक आध दो क्वेश्चन कथन के आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कथन तो याद ही करना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, सब के सब आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे बाल मनोविज्ञान में तो सब आपको अपने आप आ जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। खाली एक आध दो अगर कथन कोटेशन के वाक्य आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आपको याद करना पड़ेगा वो थोड़ा सा। ठीक, बताते हुए चलेंगे, यहाँ पे कमेंट करते हुए चलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हरलॉक हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चल, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? तो जो सीखना होता है उसका अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीखना मतलब ही होता है व्यवहार में क्या करना बताइए? परिवर्तन करना। हाँ ठीक, आइए चलते हैं आगे। वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। आपको पता नहीं इसमें से कौन सा वाणी दोष नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हुए चलेंगे तो यह क्वेश्चन बड़े आराम से आपका हो जाएगा। बताते हुए चलेंगे। देखिए, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हाँ भैया ये वाणी दोष होता है। अगर बच्चों में वाणी दोष है तो ये दिक्कत हो जाएगा। हकलाना तुतलाना ये भी वाणी दोष है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी वाणी दोष है। हाँ, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलने कोई वाणी दोष नहीं होता। ये तो आदमी का नेचर होता है कि धीमी बोल रहा है कि तेज बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बोलते हुए चलेंगे? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन, उपरोक्त सभी। आपको बताते हुए चलना इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। अब बताते हुए चलिए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्राथमिक
स्तर पर मूल्यों की शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है, तो देखिए, मूल्यों के महत्व को बताना इसका कोई महत्व नहीं है। मूल्यों के महत्व को हम बताएँगे तो इससे मूल्य की शिक्षा, मूल्य मतलब क्या होता है जैसे जानते हैं, जैसे नैतिकता की भावना उत्पन्न करना बच्चों में कि देश का सम्मान कीजिए, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना। महत्व बताएँगे, कोई मतलब नहीं होता। मूल्यों का पालन न करने पर दंडित करना, अरे भैया दंड हम दे नहीं सकते। बाल मनोविज्ञान कह रहा है बालक को दंड देना नहीं है, ठीक? अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, हाँ भैया बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलो। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारन धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य सही है, नैतिक मूल्य सही है, सांस्कृतिक मूल्य सही है। अरे भैया धनार्जन करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम ऐसा कहें बताएंगे बच्चों को कि जो है किसी भी प्रकार से, हाँ धन अर्जन कीजिए, ऐसा नहीं कहे धन अर्जन न कीजिए, लेकिन ये किन प्रकार का आप धन अर्जन कीजिए, चोरी कीजिए, तो ये बेकार चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? आपको चारों ऑप्शन में से बताना है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा बताते हुए चलेंगे। तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप है वो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, यानी जो अपने ऊपर ही केवल ध्यान देता है, किसी पर ध्यान नहीं देता, वो किस प्रकार का होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। आपको बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जो आत्म केंद्रित होता है, यानी जो केवल केवल अपने से मतलब रखता है, किसी से नहीं मतलब रखता, वो जो केवल केवल अपने से मतलब रखता है वो अंतर्मुखी होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। जुंग ने इसका वर्गीकरण किया था। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। आपको बताना है चारों में से कौन सा सबसे सही हो जाएगा, बताते हुए चलेंगे, कमेंट करते हुए चलेंगे। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो क्या होता है बताइए? वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतन और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वहन करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसका आंसर आप खुद कमेंट करके हमें बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसका आंसर, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट ले लो, इसका आंसर आप कमेंट करते हुए बताएंगे। ठीक, देखते हैं आपका दिमाग कितने तेज काम करता है। लास्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो जो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक, और कमेंट करके एक बार बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी, एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।